फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहती है कि डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ क्यू है हीट, यू इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू वर्क डन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सिस्टम को कुछ dq एनर्जी सप्लाई करते हैं, dq एनर्जी एक सिस्टम को सप्लाई की गई, तो वो क्या कर सकती है? वो इन दोनों में से कोई एक काम या दोनों काम कर सकती है। क्या कर सकती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है और कुछ वर्क डन कर सकती है। मतलब dq इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एक सिस्टम को कुछ dq हीट एनर्जी सप्लाई की, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ वर्क डन होगा सिस्टम पर या सिस्टम के द्वारा। अगर हम इसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए समझने की कोशिश करें तो पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट dq इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसो मींस कांस्टेंट, सो कांस्टेंट टेम्परेचर रहे जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को एक आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एक आइडियल गैस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे बेस्ड होती है। मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि एक आइडियल गैस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो हम इस du जीरो को यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट में पुट करके देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq इक्वल्स du प्लस dw। यहाँ हम du जीरो पुट करेंगे तो dq बना 0 प्लस dw, मतलब dq बना मेरे पास dw। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज अप्लाइड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। dq इज इक्वल टू dw का मतलब है कि जितने भी हीट एक आइसोथर्मल प्रोसेस में एक सिस्टम को सप्लाई हो रही है, वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो रही है इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग्स। मतलब जितनी हीट हमने dq सिस्टम को सप्लाई की, dq हीट सिस्टम को अप्लाई हुई, वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज की गई, किस काम में लेके आई गई? इन डूइंग द वर्क dw अगेंस्ट द सराउंडिंग्स। अब हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट को एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए समझने की कोशिश करते हैं। हम एडियाबैटिक प्रोसेस में देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या शेप लेती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता सिस्टम के साथ। मतलब एक एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट सिस्टम में ना तो एंटर कर सकती है, ना तो कोई भी हीट सिस्टम को लीव आउट कर सकती है। इस केस में क्योंकि हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, इसका मतलब dq जीरो होगा, क्योंकि ना तो कोई हीट सिस्टम में एंटर कर सकती है, ना तो कोई हीट सिस्टम को लीव कर सकती है, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा हीट में, मतलब dq जीरो होगा। अब dq जीरो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट में पुट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट कहती है dq इक्वल्स du प्लस dw। यहाँ हम dq जीरो पुट करेंगे तो du प्लस dw आया मेरे पास, और मेरे पास du की वैल्यू बनी माइनस ऑफ dw। du इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw का मतलब है कि जब गैस एक्सपैंड करेगी एडियाबैटिकली, गैस जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है तो dw पॉजिटिव होता है। जब भी एक गैस एडियाबैटिकली
एडियाबैटिकली मतलब dq इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को फॉलो करते हुए, मतलब ना तो उस सिस्टम में कोई हीट एंटर करी ना तो उस सिस्टम से कोई हीट लीव करी, लेकिन वो गैस एक्सपैंड करी। इसमें इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करी। जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करी तो dw हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। dw पॉजिटिव हुआ मतलब du नेगेटिव हुआ। जब कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करी, क्योंकि dw पॉजिटिव है इसलिए du की वैल्यू नेगेटिव बनी। du की वैल्यू नेगेटिव बनने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर गई। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जब डिक्रीज करी तो गैस कूल हुई, गैस इज कूल्ड। मतलब जब ये गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो गैस कूल हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी। और उसका कारण क्या है? क्योंकि गैस एडियाबैटिकली जब एक्सपैंड करती है तो dw होता है पॉजिटिव। dw के पॉजिटिव होने के कारण du की वैल्यू नेगेटिव होती है। du की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है कि गैस कूल होगी। यही सेम प्रोसेस होगा दूसरी सिचुएशन में जब गैस कंप्रेस करेगी एडियाबैटिकली। सो हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, और उसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे देख सकते हैं।